हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए क्लासेज। कल थोड़ा जो है माइक या तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आई। आप सभी ने भी बोला था। आज कोशिश करेंगे कि सब ठीक ठाक रहे। तो चलिए देखते हैं आज के क्लासेज। पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं प्रतिदिन। तो आज उसी श्रृंखला का अगला भाग देख रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, स्कम्बलिंग किसे कहते हैं? स्कम्बलिंग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, मोटे रंग की पारदर्शित, बी, अत्यधिक चटकीला, सी, रंगों को सुखाना, डी, गाढ़ापन। यह प्रश्न जो है पीजीटी परीक्षा 2011 में आ चुका है। तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मोटे रंगों की पारदर्शिता को स्कम्बलिंग कहते हैं। स्कम्बलिंग किसे कहते हैं? मोटे रंग की पारदर्शिता को स्कम्बलिंग कहते हैं। और प्रत्येक प्रश्न की आपको व्याख्या, उसका विस्तार देखने को मिलेगा क्वेश्चन के बाद। स्कम्बलिंग एक चित्रकारी तकनीक है जिसमें मोटे रंग की पारदर्शी परत दूसरे किसी रंगों के ऊपर पेंट की जाती है, यानी जो पहले कलर लगा हुआ होता है उसके ऊपर पारदर्शी परत करने की जो तकनीक है कलर लगाने की, उसे ही स्कम्बलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। दृश्य कलाओं के क्षेत्र में बस्ट से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, अमूर्त प्रतिमा, बी, संपूर्ण दृश्य प्रतिमा, सी, खंडित प्रतिमा, डी, आवाच्य प्रतिमा। यह प्रश्न जो है यूपी पीएससी यानी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा जो एलटी ग्रेड परीक्षा जीआईसी की कराई गई थी 2018 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए इसका आंसर बताइए आप सभी लोग, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी दृश्य कलाओं के क्षेत्र में बस्ट से क्या तात्पर्य है, बस्ट का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवाक्ष प्रतिमा। अवाक्ष प्रतिमा जो है बस्ट का अर्थ होता है, बस्ट का तात्पर्य है अवाक्ष प्रतिमा। दृश्य कलाओं के क्षेत्र में बस्ट का तात्पर्य ऐसी मूर्ति से है जिसमें सिर और छाती अर्थात धड़ ही दिखलाया गया हो, यानी टार्सो जिसे बोलते हैं हम लोग, नीचे के अंग न दिखाए गए हों, उन्हें अवाक्ष प्रतिमा कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? उत्कीर्णन कार्य जो है वह किसके द्वारा संपादित होता है? ऑप्शन ए, चित्रकार, बी, मूर्तिकार, सी, वास्तुकार, डी, संगीतकार। यह प्रश्न जो है 2 बार पूछा जा चुका है, टीजीटी परीक्षा 2005 में और पीजीटी परीक्षा 2011 में। इसके मद्देनज़र यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाली परीक्षाओं के मद्देनज़र देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो उत्कीर्णन का कार्य है वह मूर्तिकार के द्वारा ही किया जाता है। मूर्तिकार जो है वह उत्कीर्णन के जो प्रक्रिया है उसे यूज करते हैं। पत्थर, चट्टान, काष्ठ अथवा धातु के फलक पर उकेर कर किया गया कार्य उत्कीर्णन कहलाता है। उत्कीर्णन कार्य मूर्तिकार द्वारा संपादित होता है। यह था क्वेश्चन नंबर 3 की व्याख्या। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। जो इंक है उसे रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है किस कला में? ऑप्शन ए, व्यवहारिक कला में, बी, मूर्ति कला में, सी, छापा कला में, डी, भित्ति कला में। तो यह प्रश्न जो है आरपीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2013 और 18 दोनों में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी छापा चित्रण में स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया छापा चित्रण प्रिंट मेकिंग में प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? प्रत्येक प्रदेश में जो है एक विशेष संस्था होती है जो दृश्य कला गतिविधियों के लिए जानी जाती है। तो वही क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के लिए है कि उत्तर प्रदेश में वह कौन सी संस्था है जो दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, संगीत नाटक अकादमी, बी, ललित कला अकादमी, सी, राज्य ललित कला अकादमी, डी, राज्य संस्कृति केंद्र। यह प्रश्न जो है पीजीटी 2000 में जो है परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राज्य ललित कला अकादमी जो है यह उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए एक सर्वोच्च संस्था है। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में
दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना जो है 1962 में की गई थी, 1962 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, बी कार्बन, सी लोहा, डी हीरा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, और यह प्रश्न भी जो है 2009 की परीक्षा में पूछा जा चुका है, टीजीटी की परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सामान्य पेंसिल में ग्रेफाइट प्रयोग की जाती है। ग्रेफाइट स्लेटी रंग का पदार्थ है जिसे पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। 18वीं सदी तक छोटी तुलिका को पेंसिल कहा जाता था, परंतु वर्तमान में ग्रेफाइट से बनी वर्तिका को पेंसिल कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से शुष्क माध्यम कौन सा है? शुष्क माध्यम कौन सा है? ऑप्शन ए तैल रंग, बी जल रंग, सी पेस्टल रंग, डी एक्रेलिक रंग। यह प्रश्न जो है उत्तराखंड एलटी ग्रेड परीक्षा 2017 में आ चुका है, पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पेस्टल रंग जो है वह शुष्क माध्यम है, यानी इसमें पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है। पेस्टल रंग शुष्क माध्यम है, इसमें रंगों की वर्तिकाएं होती हैं जिसे कागज पर रगड़कर चित्र बनाया जाता है। इस माध्यम का प्रयोग 15वीं सदी से आरंभ हुआ। ये दो तरह के पाए जाते हैं, शुष्क पेस्टल और तैल पेस्टल। अगला प्रश्न है, अपने चैनल स्टडी विथ अरविंद को लाइक करें, इसकी क्लासेज को, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी किया करें आप लोग, जिससे हमें हौसला मिलेगा और आप सभी के लिए ऐसे ही और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे आप सभी के लिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक पदार्थ फोटो सेंसिटिव नहीं है? तो यह थोड़ा आर्ट और साइंस से दोनों से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। तो यह प्रश्न भी जो है पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए रेजिन, बी बिटुमन पाउडर, सी कार्बोरेंडम, डी रोजिन या रेजिन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कार्बोरेंडम जो है वह रासायनिक पदार्थ है जो फोटो सेंसिटिव नहीं है। रेजिन बिटुमन पाउडर तथा रेजिन फोटो सेंसिटिव है, जबकि कार्बोरेंडम प्रिंटिंग का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन ए टेम्परा, बी जल रंग, सी तैल रंग, डी पेस्टल रंग। यह प्रश्न जो है टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी सही होगा। पेस्टल रंग जो है बिना तुलिका की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं। बिना तुलिका की सहायता से पेस्टल रंग प्रयोग किए जाते हैं। पेस्टल्स विशुद्ध पिगमेंट्स होते हैं। यह पृथ्वी के अंदर और भूमि पर पत्थरों से प्राप्त होते हैं। ये पाउडर के रूप में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन जो है पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए पर्सी ब्राउन, बी स्टेला क्राइमरिस, सी रॉबर्ट्स क्लाइव, डी जेम्स फर्ग्यूसन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्टेला क्राइमरिस ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक अध्याय चित्रसूत्र चित्रकला पर आधारित है। यह कला पर आधारित एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम स्टेला क्राइमरिस ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11। देविका रानी रोरिक को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए दादा साहब फाल्के, बी ज्ञानपीठ, सी भारत रत्न, डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न भी जो है पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी देविका रानी रोरिक को सर्वप्रथम पुरस्कार मिला था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। देविका रानी रोरिक को वर्ष 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली वह पहली महिला प्राप्तकर्ता थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, बी दिल्ली में, सी मथुरा में, डी इलाहाबाद में।
तो यह प्रश्न जो है पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एतमादुद्दौला का मकबरा जो है वह आगरा में स्थित है। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने 1622 से 1628 के ईस्वी के मध्य बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर से बनाई गई है। तो यह इस डिटेल को आप सब लोग नोट कर लिया करिए, क्योंकि यह इससे जो है 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13। अमृता कला वीथिका किस शहर में है? अमृता कला वीथिका जो है वह आर्ट गैलरी है। यह कहाँ स्थित है? भदोही में, बी गोरखपुर में, सी लखनऊ में, डी कानपुर में। तो यह प्रश्न भी जो है पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अमृता कला वीथिका जो है यह गोरखपुर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृता कला वीथिका गोरखपुर में स्थित है। अमृता कला वीथिका गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग से संबंध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी कानपुर, डी इलाहाबाद। यह प्रश्न जो है पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी कला वीथिका इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जिसे NCZCC के नाम से जाना जाता है, में स्थित है। यह वर्ष 1997 में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम हो गया है। जो कुशीनगर है उसका वर्तमान या आधुनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए पटना, बी कस्या, सी गया, डी सैदपुर भीतरी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कस्या। यह प्रश्न जो है पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया है। कस्या या कसिया का ही नाम कुशीनगर था। वर्तमान में भी कुशीनगर नाम से जनपद का गठन किया गया है। तो यह थे आज के प्रश्नावली। कैसे लगे आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और क्लासेज पूरा देखा करिए, जिससे आप सभी के क्वेश्चन तैयार हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।